औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस्लामियात लाज़मी क्लास 9 के नए निसाब के साथ हाजिर हैं। जो आपके कीबोर्ड्स में इस निसाब को शामिल कर लिया गया है, इस किताब को निसाब में दाखिल कर दिया गया है। चूँकि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है जिसकी बुनियाद इस्लाम है और इस लिहाज से यहाँ इस्लामियात का मुताला एक खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस्लामियात को हमारे तालीमी इदारों में लाज़मी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाता है और उसके पढ़ाने की कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि तलबा और तलबा का मेयार तालीम बुलंद हो, ठीक है, और दूसरा इनके अंदर सही मानों में इस्लामी रूह पैदा की जा सके, ठीक है, ताकि बेहतर मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से अपने वसी तर मफाद और ज़िम्मेदारियों को हम पूरा कर सकें। इस मज़मून का मुताला सिर्फ हमें महज चौंसना एक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ही नहीं करना चाहिए, बल्कि ये पहलू भी पेश नज़र हो हमारे। इस लिहाज से भी इसका मुताला करना चाहिए कि एक मुसलमान की हैसियत से दीन का फ़हम हासिल करना यानी समझ हासिल करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो इंशाअल्लाह हम इसी नीयत से इस किताब को पढ़ेंगे, ठीक है। आज उसके पहले लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं, ठीक है। ये लेक्चर की तरफ चलते हैं। इंशाअल्लाह बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ये देखिए जी, बाब अव्वल है इसका कुरान मजीद और हदीस नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जुज़ अलिफ है कुरान मजीद, तर्जुमा कुरान मजीद। चूँकि तर्जुमा कुरान मजीद के लिए अलग से एक सब्जेक्ट मुख्तस किया गया, अलग से एक किताब मुतय्यन की गई है, कुछ सूरतें उसमें शामिल की गई हैं जिनका तर्जुमा है, उनकी कुछ अल्फाज की तशरीह है, वो आगे हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। आज का सबक हमारा उसी से के तारुफ से मुतल्लिक है और उसके लिए अलहदा से किताब है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी हम अलग से एक सीरीज़ शुरू करें, ठीक है जी। ज़रा सबक की तरफ देखिए कि हासिलात ताल्लुम, यानी इस किताब को या इस मज़मून को पढ़ने के बाद हमें हासिल क्या होगा, तलबा को हासिल क्या होगा, ठीक है, वो क्या सीख पाएंगे, ठीक है। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मज़कूरा सूरतों का तारुफ और शान नज़ूल जान सकें, ठीक है जी। यानी सूरत के नाम की वजह क्या है, उसकी वजह तस्मिया क्या है, उसका शान नज़ूल क्या है, ठीक है जी। कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई, उसमें कितनी सूरतें आयात हैं, इसमें कितनी रक़ुआत हैं, ठीक है जी, दीगर बातें वगैरह, ठीक है। उसके बाद मज़कूरा सूरतों का बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ कर समझ सकें, ठीक है जी। बा मुहावरा यानी पूरी एक आयत है, उसका जो बा मुहावरा जो समझने में आसान होता है उसको बा मुहावरा तर्जुमा कहते हैं। और एक होता है लफ्ज़ी तर्जुमा, ठीक है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, यानी कुरान का अलहदा तर्जुमा, मजीद का अलहदा तर्जुमा, ठीक है जी। ये लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमा कहलाता है कुरान मजीद, ठीक है ना, ये पूरा तर्जुमा कहलाएगा, बा मुहावरा जिसको कहते हैं। उसके बाद तिलावत कुरान मजीद के आदाब पर अमल कर सकें, यानी तिलावत कुरान से कबल हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या आदाब मलहूज़ खातिर होने चाहिए, वुज़ू होना चाहिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए, दीगर जो भी अहकामात वगैरह हैं उसके, ठीक है। उसके बाद मुंतखब सूरतों में मज़कूरा तालीमात को समझ कर रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन पर अमल कर सकें। बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि मज़कूरा सूरतें यानी जो निसाब में सूरतें शामिल की गई हैं, ठीक है जी, उनमें जो तालीमात हैं, ठीक है जी, झूठ से बचने की तरगीब दी गई है, ठीक है, सच बोलने की तलकीन की गई है, ठीक है। उसके बाद सूद से मना किया गया है, ठीक है जी, और दीगर नमाज का हुक्म दिया गया है, दीगर जितने भी अहकामात हैं, ठीक है जी, उन अहकामात को, उनकी तालीमात को समझ कर हम जो हमारी रोज़मर्रा के मामलात हैं उन पर हम उनको लागू कर सकें, उन पर अमल कर सकें। उसके बाद इस सूरतों के मुंतखब अल्फाज के माना जान सकें, ठीक है, यानी जो मुंतखब सूरतें हैं उनके मुंतखब अल्फाज दिए गए हैं उनके माना को समझ सकें, सूरतों में मौजूद तालीमात को समझ सकें, ठीक है, यानी जो तालीमात उन सूरतों में दी गई हैं उनको समझ सकें। उसके बाद देखिए जी, जमात नाहम में तलबा तर्जुमातुल कुरान मजीद के मज़मून के तहत कुरान मजीद का दर्ज निसाब पढ़ेंगे। कौन सा निसाब है जी? सूरह मरियम से सूरह हज तक है, सूरह फुरकान से सूरह सजदा तक है, सूरह सबा से सूरह सौद तक है और सूरह अहकाफ है, ठीक है। तर्जुमा कुरान मजीद की तालीम के लिए अलग से मज़मून और पीरियड मुख्तस किए गए हैं और इसका इम्तिहान भी अलग से होगा, जिसके लिए कुल नंबर 50 मुकर्रर किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जी तलबा के लिए क्या सरगर्मियाँ हैं, उनके करने वाले काम क्या है। निसाब में मौजूद सूरतों में से किसी एक पर तहकीकी मज़मून लिखें, यानी तहकीकी मज़मून क्या है, ठीक है, कि ये सूरत किस पारे में मौजूद है, उसका कितना नंबर है, ठीक है जी, उसमें कितने आयात हैं, कितने रकूआत हैं, ठीक है जी,
میں کون کون سے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کن کن تعلیمات کا حکم دیا گیا ہے، دیگر جو بھی باتیں ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد نصاب میں موجود صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے مرکزی مضامین پر مشتمل چارٹ بنائیں۔ مرکزی مضامین کیا ہوتے ہیں کہ جی مثلا 4 آیات ہیں، ان میں ایک بات ذکر کی گئی ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو ہیڈنگ کہہ لیں آپ، ان ہیڈنگز کو ایک چارٹ کی صورت میں متعین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کے کرنے کے کیا کام ہیں، اساتذہ نے کیا کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طلباء کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ترجمہ قرآن مجید میں پڑھی گئی صورتوں کے اہم نکات کی فہرست بنوائیں، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ پورا سال جاری رکھیں۔ طلباء کی قرأت کی درستی کے لیے طلباء کو کسی معروف قاری کی آواز میں قرأت سنوائیں، ٹھیک ہے جی۔ مسابقہ اور مقابلہ حسن قرأت کروائیں اور بہترین کارکردگی کے حامل طلباء کی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ الگ سے جو مضمون ہے اس کا یہ ایک تعارفی چیپٹر تھا، انشاءاللہ عز و جل اس کی جو کتاب ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ اس کو آپ مطالعہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی دیگر احکامات جو قرآن کے ہیں اس پر بھی عمل کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں۔